बता दें आपको, जसवंत नगर में सम्मेलन चल रहा है सपा का। अखिलेश यादव क्या कुछ कहना है, सुनिए। लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं जिन्हें मैं चेहरे से तो पहचान सकता हूं, नाम नहीं जानता हूँगा, और बहुत कम जसवंत नगर में आया, इसलिए नौजवानों से ज्यादा परिचय नहीं है। लेकिन कल के कार्यक्रम के बाद, सैफई ब्लॉक के कार्यक्रम के बाद आज जसवंत नगर का कार्यक्रम हो रहा है, और ये दोनों कार्यक्रम इसी विधानसभा के हुए हैं। हालांकि मुझे डिक्शनरी में ये नहीं पता है कि जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसको क्या कहते हैं। शायद डिक्शनरी में इसका शब्द नहीं होगा, और कोई मास्टर हो, कोई पढ़ाने वाला हो, वो शायद शब्द भी नहीं ढूंढ सकता। जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसका शब्द नहीं नजर आता मुझे, लेकिन राजनीति में एक शब्द है, जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे उसको जसवंत नगर विधानसभा कहते हैं। और ये जसवंत नगर विधानसभा ऐसी है जिसकी पहचान न केवल अपने आसपास के जिलों में है, बल्कि पूरा देश जानता है कि जसवंत नगर विधानसभा कौन सी है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। और जब से मैनपुरी का हिस्सा बन गया है, तब से जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जानते हैं कि मैनपुरी लोकसभा में कहीं कुछ भी हिसाब किताब हो, किसी तरह की गिनती हो, लेकिन आते आते जसवंत नगर जानता है कि उसको परिणाम क्या देना है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन परिणाम अपने पक्ष में जसवंत नगर की जनता करना जानती है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, और यहां पर बैठे हुए सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों का भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मन बना करके बैठे हैं कि जब वोट पड़ेगा तो पहले से ज्यादा रफ्तार में इस बार साइकिल चलने जा रही है। और क्योंकि ये चुनाव उस समय है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच में नेताजी न जाने कितने वर्षों रहे हैं। यहाँ के लोग कभी नेताजी को भूल नहीं सकते, और कोई कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ के जनता के दिलों में नेताजी अभी भी बसे हुए हैं, कोई दिलों से निकाल नहीं सकता। और जब कभी कोई नेताजी से बात करता रहा होगा, जब कभी उन्हें पुरानी बातें याद आ जाती थी, तो वो जसवंत नगर की ही बताते थे। जसवंत नगर और सैफई के बारे में ही बताते थे। यहाँ के वो लोग बैठे हैं जिनके साथ नेताजी साथ रह करके चले होंगे। यहाँ के बुजुर्ग लोग कदम से कदम मिला करके नेताजी साथ चले। अगर कभी संघर्ष करना पड़ा होगा तो यहाँ के लोग पीछे नहीं हटे होंगे, नेताजी का साथ देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के लोगों ने चाहे कैसा भी चुनाव रहा हो और नेताजी के खिलाफ कैसे भी प्रत्याशी आए हों, यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं ने अपना खून पसीना बहा करके नेताजी को हमेशा सम्मान दिला करके अच्छी जीत दिलाने का काम किया है। मैं कभी कभी नारे सुनता हूं, और जो नारे नेताजी के लिए दिए जाते थे वो आज भी नारे दे रहे हैं लोग। अभी नारे में किसी कार्यकर्ता के मुंह से अमर रहे नहीं निकल पा रहा है। कई बार मैंने नारे अभी सुने हैं, अभी भी जैसे ही नेताजी का नाम लेते हैं वो जिंदाबाद का नारा दे देते हैं। और ये इसलिए भी है कि कितने दिनों से नेताजी का नारा लगाते रहे लोग हैं। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, न जाने कितना समय लगेगा तब जाकर के उनसे ये बात निकलेगी। और ये नारे ऐसे नहीं बनते हैं। नारे कोई एक दिन में नहीं बन जाता। किसी नेता की पहचान एक दिन में नहीं बन जाती है। हम लोग अगर ये कहें कि जिसका जलवा कायम है, वो जानते हैं कि अगला नाम क्या है उसके आगे है।
और कभी कभी हम लोगों ने संघर्ष किया है। हालांकि हल्ला बोल का नारा पुराना है, लेकिन जो ऊर्जा आती है, जो जोश आता है, जब बोल के बाद नेताजी का नाम लेते थे तभी वो नारा पूरा बनता था। हम लोगों ने नारा देकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर मंच पर और आगे और दाएं बाएं, और जो लोग नहीं आ पाए हैं, ये वही लोग हैं जो नेताजी के संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो आज कहता हूं, जसवंत नगर में मैंने कभी भाषण नहीं दिया होगा, हम तो कभी वोट मांगने भी नहीं आपके बीच में आए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि नेताजी की जो समाजवादी विरासत है उसके हकदार हम सब हैं, और हम और आपकी जिम्मेदारी है उस विरासत को आगे बढ़ाने की। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, जो समाजवादी आंदोलन हमें और आपको उस पर चलना सिखाया, वही रास्ता है जो गरीबों किसानों को आगे ले जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अगर पुरानी चीजें याद करें तो सोचो कैसा क्षेत्र रहा होगा। ये तो वो क्षेत्र है जहाँ बेहड़ भी है, ऊंचा नीचा इलाका है। यहाँ पर न जाने कितनी बार नेताजी आए होंगे और कितना संघर्षों के बाद यहाँ विकास दिखाई दे रहा है। ये कोई विकास एक दिन का नहीं है, ये कब शुरू हुआ होगा और आज कहां पहुंचा है। इसलिए आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है, अगर नेताजी का विकास यहाँ के विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी आगे लेकर गए हैं तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इससे और आगे ले जाने का काम हम लोग करें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। जसवंत नगर रिकॉर्ड तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, लेकिन हम लोग राजनीति में जो लोग हैं कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ पाते हैं। अगर परिवार अलग अलग है तो वो आरोप लगाते हैं कि देखो ये तो परिवार को एक नहीं कर पा रहे हैं, ये राजनीति को क्या आगे बढ़ाएंगे। और जब परिवार एक हो जाए तो कहते हैं देखो ये कितने परिवारवादी से लोग हैं कि सब परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इनका एक इलाज है ज्यादा से ज्यादा वोट डाल करके इनको हमेशा हराते रहो। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव जी के लिए आप सबसे अपील करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि एक एक वोट उनके पक्ष में डाल करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिला देना। यही निवेदन, यही प्रार्थना मैं आप सबसे करना है। और मुझे उम्मीद है कि जब वोट खुलेगा तो सबसे ऊपर अगर किसी विधानसभा का नाम दिखाई देगा तो वो है जसवंत नगर विधानसभा, जो सबसे ऊपर होगी। और हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि जसवंत नगर का विकास जो नेताजी ने शुरू किया, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाया, उस विकास को हम लोग रुकने नहीं देंगे और आगे बढ़ा करके जसवंत नगर को एक आदर्श विधानसभा और आदर्श क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।